हरे कृष्णा। तो चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा का प्रारंभ हो जाता है। हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रे और नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा जाता है। और इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है श्रद्धा के साथ और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही हर प्रकार की कामनाओं की हमारी पूर्ति होती है, मन की कामना पूर्ण होती है भगवान विष्णु की कृपा से, और हमारे सारे संकट दूर करते हैं भगवान विष्णु और हमारे सभी पापों का नाश करते हैं। तो पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म और पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा है। और तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी और वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था और रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उन्हीं में एक ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी रहते थे। उन दोनों में विशेष स्नेह था और थोड़े समय के लिए भी अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था और गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे उनका ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। तो पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि की लपटें भी निकलने लगीं और सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया और राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती। तो एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई और श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है और मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है और उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अश्वमेध शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से भी मुक्ति को प्राप्त होगा। तो चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कि कामदा एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया
और द्वादशी को ब्राह्मणी के सामने ही अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। और एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से भी मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है और संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत भी नहीं है। और इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो ऐसी ही है ये कामदा एकादशी व्रत का महात्म और कामदा एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से हमारी रक्षा होती है, पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमें हर प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये रही कामदा एकादशी व्रत कथा जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि कामदा एकादशी व्रत कथा ऐसी है जो कि बहुत से कुछ लोगों को नहीं आती है। और अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो अगर आप सभी के किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो आप उसके साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी ये कथा सुनने को मिल जाती है जिसको ये नहीं आती है। तो आप सभी को ये सारी जानकारी और ये कामदा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु इस कामदा एकादशी व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।